एग्जाम हॉल में तो हल्का मचाइएगा यह प्रश्न को। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कैसा प्रश्न अगला हमने गैस किया है, अब लगातार यह क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, ठीक है, यह लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। यह लगातार 3 बार क्वेश्चन यह पूछा गया है मैट्रिक का बोर्ड में, इसलिए गेस करके आपको दे रहे हैं। इसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है, यह आपका मैथ है 3.3 का, ठीक है, दूसरा 3.3 का दूसरा यह मैथ है, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है। चलिए सोल्यूशन करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। यहाँ पर दिया हुआ 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए, और इनमें m का वह मान भी कर रहा है ज्ञात करने के लिए जिसके लिए y बराबर जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। चलिए कुछ बात नहीं है, एकदम इजी है। जो दिया उसको आगे हम लिख लेते हैं। 2x + 3y बराबर कितना है, 11 है, और दूसरा में हमें क्या दिया हुआ, 2x - 4y बराबर -24 है। चलिए तो हम यहाँ पर समीकरण की ओर चलते हैं। समीकरण फर्स्ट या चलेंगे समीकरण सेकेंड। अब यहाँ तक कहिएगा तो प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर देखेंगे समीकरण फर्स्ट, जैसे चलते था उसी चलना। समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट का वैल्यू 2x + 3y बराबर कितना है, 11। 2x, ठीक है, 2x ये प्लस में, उसको इक्वल को इस साइड ले जाएंगे तो कहिएगा माइनस में हो जाएगा। चलिए माइनस में 11 - 3y, अब y में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस चलिए यही मेरा क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया। अब यही जो हम यह घेर रहे हैं, आपने घेर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें समझाना होता है तो हमें क्या करते हैं, थोड़ा उसको लिए हाईलाइटेड कर देते हैं। ठीक, तो यह आपका सॉल्व कर रहे हैं। x का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। x का वैल्यू आप जब निकाल लीजिएगा तो यही लिख देंगे x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण किस में दे दीजिएगा, तो कहिएगा समीकरण 2 में देने पर। तो चलिए 2 की बात कर लेते हैं थोड़ा हल्का सा। तो 2 में देने पर भी लिख सकते हैं या तो रखने पर भी लिख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर लिख दिए 2x - 4y बराबर -24। तो x का वैल्यू हम कहिएगा कि हाँ x का वैल्यू तो यार है 11 - 3y/2, और माइनस में कितना हो गया, 4y -24। अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई गुना भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम हटा देते हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 11 - 3y/2, और यहाँ 4y बराबर 24। अब देखिए 2 2 कैंसिल हो गया तो बचा कितना, तो कहिएगा ये तो बच गया है, मल्टीप्लाई में था दोनों कैंसिल कर दिए। 11 - 3y और माइनस में 4y अब बराबर -24। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह होता है कि 11 ये दोनों एक कास्ट है, जातिया जात रहेगा, इज्जत है समाज में, जात पात से शादी कीजिए, इज्जत मिल जाएगा, आज मिले या तो कल मिले, इज्जत मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर माइनस माइनस दोनों तो माइनस ही है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 4 3 कितना हो जाएगा, 7 बराबर -24। अब देखिए -7y यह इसका कास्ट है, ठीक है। अब देखिए यह प्लस में है, इक्वल को ये साइड लेके आएंगे तो कहिएगा तो ये तो माइनस में हो जाएगा। चलिए माइनस में कर दिए। 7y बराबर, अब बताइए माइनस माइनस क्या हो गया, कहिएगा प्लस, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35 यानी 35। अब y का वैल्यू, अब देखिए दोनों माइनस है, दोनों कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, या तो y में भी आप कैंसिल कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हमने कैंसिल किया। अब y का वैल्यू जब निकाल रहे हैं तो 35/7 हमने भागा दे दिए, तो 7 5 35 हुआ ना जी। y बराबर कितना, तो कहिएगा y बराबर 5। चलिए अब y का वैल्यू तो आप आराम से निकाल दिए हैं, तो y का वैल्यू निकाल दिए हैं तो थोड़ा x का भी वैल्यू निकाल दीजिए। तो लिख देंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर या देने पर या तो रखने पर, आपकी जैसा इच्छा रहे, जैसा विचार रहे, आप वहां पर आप देख सकते हैं, यानी दे सकते हैं, और अगर आपको देखना है तो आप कहीं और भी देख सकते हैं। ठीक है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। y का मान समीकरण फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, रखने पर। तो फर्स्ट का जो यहाँ पर जो वैल्यू लिखे ना, उसको आप लिख लीजिए। चलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट का वैल्यू लिख लिए, ये भी आप फर्स्ट लिख सकते हैं। तो हमने y बराबर कितना लाया, तो हमने y बराबर 5 लाया था। तो क्यों नहीं, हमने y बराबर जब 5 लाया तो अब यहाँ पर हम 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 मल्टीप्लाई किए, 2x प्लस 15, चलिए बराबर 11। 2x प्लस, यह प्लस में है तो कहेगा हाँ ये तो प्लस में है, तो क्यों ना हम उसको उधर लेके जाएंगे, तो कहेगा माइनस हो जाएगा। चलिए यह तो हमने माइनस में तो निकाल दिया, निकाला ना जी, यह माइनस हो जाएगा इधर। 2x बराबर। अब बताइए, अब यह दोनों को घटाएंगे तो 11 में से 15 जाएगा तो -4, यानी x का वैल्यू निकालेंगे तो -4/2। अब भागा दे दिए तो कितना हो जाएगा, -2, यानी x बराबर -2, और y बराबर कितना लाए, तो y बराबर आप 5 लाए।
लेकिन लेकिन इसमें क्या दिया, स्टूडेंट इतना तो बना लेता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या दे दिया है कि और इसमें एम है ना जी। देखिए क्या बोला, और इसमें एम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए, चलिए जिसके लिए बोल रहा है कि जिसके लिए y बराबर एम एक्स प्लस 3 हो। तो क्यों ना, क्यों नहीं, एकदम इजी है। अब यहां पर लिखेंगे क्या, x और y जो दिया है, जो बोले उसको निकालिए। माइंड को स्थिर, मैथ है, माइंड के जितना स्थिर रखिएगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा मैथ का, खासकर क्लास में, ठीक है। x और y का मान रखने पर, यहां पर लिख देंगे x और y के मान रखने पर। तो चलिए क्यों नहीं, तो x और y का मान जब रख रहे हैं हम, तो x y का वैल्यू, तो y का वैल्यू आप बता दीजिएगा, 5 तो ही है, चलिए 5 दे दिए, अब बराबर एम एक्स। अब पूछेंगे x का वैल्यू, तो कहिएगा -2, तो मल्टीप्लाई -2 प्लस में कहिएगा 3। कोई प्रॉब्लम, यहां तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा मेरे विचार से। यह मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2m हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। -2m प्लस इसको इस साइड लेके आ रहे हैं 3 -2m। अब बताइए कितना होगा, तो कहिएगा घट जाएगा, दोनों घटकर कितना आ जाएगा, 2 आएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। m का वैल्यू 2 -2 डिवाइड दे दीजिए, कहिएगा -1। m बराबर कितना, तो कहिएगा -1। देखिए तो दिस इज राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम, तो कहिएगा नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो यह बहुत ही लाजवाब मैथ है और बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बोल रहे हैं आपको, ये प्रश्न आपको एग्जाम में VVI प्रश्न है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन चलिए दिया हुआ है क्या, हाँ बहुत सारा प्रश्न कमेंट भी कर रहे हैं, सर ग्राफ ग्राफ ग्राफ, लीजिए ग्राफ आपके सामने आ गया, क्या बोला गया है, ग्राफ वाला प्रश्न क्या दिया। तो चलिए अब इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर बात क्या आ जाता है कि पहले नंबर आप यह जान लीजिए, जानने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हम ग्राफ वो बता जो रहे हैं इसके बारे में हल्का सा प्रक्रिया जानिए, ठीक है। प्रक्रिया क्या होता है कि a1/a2 आप पढ़े होंगे, b1/b2 इक्वल नॉट b1/b2, यह जब आता है, ठीक है, तो यह समीकरण संगत होता है, याद रखना है, समीकरण संगत होता है। और क्या होगा, तो और प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी करेगा यह, ठीक है। और बोलिएगा कि और क्या होता है, तो केवल एक हल है, इसमें कितना हल है, केवल एक हल है। रट जाइए, टाइम है अभी आपके पास, रटिए इसको, a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 कौन समीकरण, तो कहिएगा संगत। प्रतिच्छेदी करेगा, तो कहिएगा हाँ करेगा। कितना हल है जी, तो कहिएगा एक हल है। कोई प्रॉब्लम। अगला अगर इसी तरह से पूछ दिया जाए a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2, या कौन समीकरण है, कौन समीकरण है, तो कहिएगा असंगत समीकरण है। कौन समीकरण है, असंगत समीकरण है। रटिए इसको, टाइम है। ग्राफ इसका कैसा होगा तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ समांतरण होगा। ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ समांतरण होगा। इसका कोई हल नहीं है, याद रखिएगा, कोई हल नहीं है, समझ गए। देखिए एक काम 3 कंडीशन बता रहे हैं, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2 रहे तो क्या कहिएगा, असंगत। ग्राफ कैसा होगा, कहिएगा ग्राफ समांतरण होगा। कितना हल होगा, तो कहिएगा कोई हल नहीं होगा। इसी टाइप से एक और कंडीशन, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 इक्वल, अब बताइएगा, अब कहिएगा ई क्या होगा सर, तो कहिएगा संगत। क्या होगा, संगत। अब बताइए कि अगर इसमें पूछ दिया जाए कि संगत तो बताए हैं कि समीकरण संगत होगा, लेकिन इसका हल, तो कहिएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से क्या कौन सा हल होगा, तो कहिएगा अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। अच्छा एक बात बताइए, a1/a2 समझ में आ रहा है आप लोग को, आप 10 में एग्जाम दे रहे हैं तो जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर ध्यान दीजिए। अगर देखिए क्या है ना कि 3/2 बराबर 3/2, अगर यह पूछ दिया जाए कि बताइए यह कौन समीकरण है, तो कहिएगा ओहो ये दोनों तो बराबर है ना जी, दोनों बराबर। अगर और एक आगो मान लेते हैं कि कुछ और दे दे, मान लेते हैं कि 6/5 दे दे, तो कहिएगा ई दोनों बराबर है, ई बराबर नहीं है। यानी कहने का मतलब है a1/a2 b1/b2 बराबर है, लेकिन एगो बराबर नहीं है ना, है ना। तो ये कौन समीकरण है, तो आप कहिएगा खोजिएगा इसमें फटाक दो, कहिएगा ओहो ई देखिए है, तो कौन समीकरण हो जाएगा,
असंगत हो जाएगा। निकालने सीख गए। अगर कोई बोल दिया जाए अच्छा ग्राफ में दे दिया, पूछेगा बताइए कौन सा ग्राफ है, तो कौन सा ग्राफ आप बता सकते हैं, ग्राफ इसका समांतरण होगा। जब भी ग्राफ होगा तो कैसा होगा, समांतरण होगा। तो ये समझने में आपको तकलीफ नहीं हुआ होगा और ना ही ये आपको ज्यादा हार्ड लगा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्या कि चलिए हमने तो यह बात कर लिया कि दोनों जो समांतरण नहीं होता उसको हम लोग संगत कहते हैं। इसमें प्रश्न क्या दिया हुआ है, इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण को युग्म को हल कीजिए और कौन सा युग्म संगत है कौन सा युग्म असंगत है। यदि है तो ग्राफीय विधि से करा है हल करने के लिए, क्यों नहीं। इसको सबसे पहले हम आगे करते हैं ए बार, यानी ए बी सी की रो में लेते हैं। ए का वैल्यू कितना, तो कहिएगा 1, बी का वैल्यू वाई है तो इसका भी वैल्यू क्या कर लेंगे 1, और सी का वैल्यू कितना कर लेते हैं 5। फिर A2, ठीक है। अभी हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, A1/A2, तो यह हो गया A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1। अगला ले लेते हैं A2 का वैल्यू कितना है तो 2, और B2 का वैल्यू कितना ले लेते हैं तो कहिएगा 2, और C2 का वैल्यू कितना ले लेते हैं तो कहिएगा 10। चलिए हम बात यहाँ पर क्या कर लेते हैं, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। A1/A2 तो A1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 तो 5/10। भागा दे देंगे, कट जाएगा, कटेगा तो कितना आ जाएगा तो कहिएगा कटेगा तो 1/2। तीनों क्या इक्वल है या नहीं ऐसे बताइए, तो कहिएगा तीनों इक्वल है। तो तीनों इक्वल है तो कौन सा समीकरण बताए थे, तो बोलिएगा जब तीनों इक्वल है तो आराम से संगत समीकरण होगा। कौन सा समीकरण होगा, कहिएगा संगत समीकरण होगा। तो क्या बोला है, लिखेंगे यह संगत समीकरण है। चलिए यह तो लिख लिए। क्या प्रश्न बोला है कि जो संगत रहेगा, जो संगत है उसी का अगर आप ये निकालिएगा तो ये संगत है ना जी, कहिएगा हाँ ये तो संगत है। अब इसको हम क्या निकालेंगे तो कहिएगा ग्राफीय निकालेंगे, ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि अब हम कैसे निकालेंगे कहिएगा, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ग्राफ पर। ठीक है, प्रश्न को आप समझ गए कि ग्राफ पर, तो ग्राफीय विधि कैसे निकलेगा सो देखिए। यह प्रश्न है। इसमें एक प्रश्न हम यहाँ देखिए, ग्राफ पेपर आप देखे होंगे, ग्राफ पेपर आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, x + y बराबर कितना तो कहिएगा 5। ठीक है, इसको आगे हम हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, y को हम यहाँ पर रखेंगे या प्लस में इसको इधर ले आएंगे तो अब क्या हो जाएगा माइनस में। आपका जो इच्छा विचार में जो मन में है, ठीक है, मन में क्या हो, जब भी आप निकालिए 2 आलेख निकालिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं रहता है, ज्यादा भी निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा। हमने 2 निकालने का प्रयास किया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम x का मान क्या करते हैं अपने मन से हम, ठीक है, हम x का मान हम क्या रखते हैं 0 रखते हैं। अगर बताइए यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा तो यहाँ पर आपको 0 आगे रखिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 0 है तो 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, तो और आप कहिएगा ये भी कोई पूछने वाली पर प्रश्न है, 5 बचेगा और कितना बचेगा, तो यहाँ पर दे दिए। कब, जब x रखें तब, या तो रखने पर लिख सकते हैं, रखने पर। अब हम मान लेते हैं कि x बराबर, अगर हम मान लेते हैं कि नहीं हमें अब क्या करें ना, x बराबर हम 3 रखें। मान लो कि यहाँ पर x बराबर 3 रखें, देखिए कितना इजी है निकालना। खाली अब एक बार तो देखिए, तो 5 में से 3 जाएगा तो कहिएगा सर 2 बचेगा, पूछने की क्या बात है। चलिए 2, ये वाला एक आलेख निकल गया, एक आलेख तो आप निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं ना, अब हम दूसरे की ओर चलते हैं। ठीक है, दूसरा मेरा कितना है 2x + 2y बराबर 10। यहाँ पर हमने क्या कर लिए 10 ले लिए। 2 क्या ना हम कॉमन ले लेते हैं, इसको आगे हम हल्का करते हैं। तो x + y बराबर कितना तो कहिएगा यहाँ 10, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कहिएगा 5। x + y बराबर कितना 5, सेम यही आ गया, क्यों ना। फिर हम 2 आलेख निकालते हैं। कितना आलेख निकालेंगे, 2 ही आलेख, क्योंकि यहाँ 2 निकाले तो यहाँ 2 निकालिए। अगर आप यहाँ 3 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको 3 निकालना होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा फिर से, क्यों ना हम x बराबर हम क्या करें, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि क्यों ना हम x बराबर कितना रख लेते हैं 1, तो यहाँ पर रख दीजिए 1। तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो इसको आप क्या कीजिएगा, पहले नंबर इसको आपको सही से डिसीजन करना होगा कि तो आप डिसीजन किए नहीं, इसको आप सोल्यूशन किए नहीं, तो क्या कीजिएगा x + y बराबर 5 है तो y को अगर हम बाहर निकाल लें, या तो आप किसको x को भी वैल्यू बाहर निकाल सकते हैं, या तो y जिसको निकालना उसमें को भी। तो x बराबर हमने कितना रखा तो x बराबर 1। अब बताइए यहाँ पर 1 अगर हम रख देते हैं तो 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, कहिएगा 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोलिएगा कि नहीं हम x का वैल्यू, ठीक है, x का वैल्यू हम कितना रख लेते हैं, कितना रख देते हैं, मान लेते हैं 2। x का वैल्यू कितना रखें 2, तो x का वैल्यू अगर हम 2 रखें तो y बराबर मेरा कितना निकलेगा, तो बताइए। तो 2 यहाँ रखेगा ना जी, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा
3 बचेगा। तो यह आपका रेडी हो गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ पर बात होता है कि सर ये तो बन गया, ये तो निकालने के लिए हम जान गए, अब हम इसमें बनाना है, तो अब यह कैसे बनाएंगे से देखिए। अब बनाने के लिए भी आप क्या कीजिएगा, यह जो बीच वाला जो है भाग, बीच का भाग आपको एकदम ले लेना है, ठीक है। मान लेते हैं बीच यहाँ से है, ठीक, यहाँ से आपको बीच का भाग ले लीजिए, इस टाइप से आप ले लीजिए, बीच का भाग यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। या आप ग्राफ आराम से बना सकते हैं, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है, जिसको कहा ना इजी, एकदम इजी है। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है ना, सबसे पहले लिख देना है 10 छोटा घर बराबर कितना मानिएगा, 1 मानिएगा। चूंकि इसलिए कह रहे हैं ना कि आप कितना तक है, आपका तो 5 ही तक है, इसमें सबसे ज्यादा बड़ा संख्या इसमें कौन है बताइए, तो कहिएगा 5 है। चलिए ये इसकी प्रक्रिया अगर हम बात कर लेते हैं तो यह हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा x, यह कर लेंगे y, और इसको हम लोग कर लेंगे y डैश। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्या कि यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो जो फर्स्ट वाला यहाँ जो कटता है इसको हम 0 ले लेते हैं, क्या मान लेते हैं 0। और 10 छोटा घर की आप बात की है, कितना घर की बात की है तो बोलेगा 10। तो ये जो छोटका घर जो है ना, ये देखिएगा 10 गो हो जाएगा, यहाँ पर रखिएगा 1, फिर ये देखिएगा यह छोटका घर ये 10 गो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, फिर ये छोटका घर 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, फिर यह छोटका घर हो जाएगा यहाँ 4, ये फिर यहाँ पर आपका 5, फिर यह आपका 6। इसी प्रकार इधर ले लेते हैं कि 10 छोटा घर है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। शायद ए साइड भी ले सकते हैं, ए साइड में या प्लस में आपका है 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5 और ये आपका 6। इसी प्रकार अगर हम नीचे की ओर जब लेंगे तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, 10 छोटा घर -1, ये आपका -2, यह आपका -3, और यह आपका हो जाएगा -4, और यह आपका हो जाएगा -5। इसी प्रकार इधर चलेंगे तो यह प्लस में लिए हैं, इस इधर माइनस में -2, -3, -4, -5 और -6, यहाँ पर भी हम 6 तक ले लिए। अब बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, इसको y कहेंगे, इसको y डैश कहेंगे, ठीक है, इसको x कहेंगे, इधर x डैश हो जाएगा। माइनस का जो प्रक्रिया होता है डैश में होता है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है कि सर ये तो हम पार लेते हैं, ये तो हम अच्छा तरह से पार लेते हैं, इसको भी हम निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मिस कर जाते हैं। कुछ भी मिस नहीं करना है, वो जो भी आप हैं 10 का स्टूडेंट लोग, कुछ भी मिस नहीं करना है। अब देखिए क्या करें, x बराबर कितना तो कहेगा x बराबर 0, और y बराबर कितना तो y बराबर 5। तो दोनों प्लस में ना, ये ध्यान दीजिए आगे आप, तो कहिएगा हाँ ये तो प्लस में है, तो ये तो हम ले लिए 0, लेकिन 5 तो 5 तो यहाँ आ जाएगा ना, क्योंकि इसी पर आप है तो इस पर डिफेंड ए। तो यहाँ पर आप लिखिएगा ना, तो यहाँ पर आपको लिखना क्या होगा 0 और 5, यहाँ इस तरह से इंडिकेट कर दीजिएगा, ठीक है। आप पेंसिल से यूज कीजिएगा, अच्छा रहेगा। हम तो आप सिर्फ आपको सोल्यूशन कर रहे हैं तो पेन से कर रहे हैं। अगला x बराबर 3, तो देखिए x बराबर 3 हो गया, और y बराबर तो 2। देखिए ये x बराबर 3 और y, देखिए y ई चिन्ह है, y देखिए लिख दिए थे यहाँ पर, तो कहिएगा हाँ। तो 3 और 2 इसको सामने, तो 3 2 यह वाला हो गया, इसको इंडिकेट कर दीजिए, 3 और 2 3 2। अब क्या कीजिए, एक तो आपका बन गया, एक आपका हो गया ना या पूरा, तो दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों का इस टाइप से हम क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। कुछ भी नहीं है, आप खाली देखते तो जाइए वीडियो में, कुछ भी नहीं है, यह दोनों हमने मिला दिया। हम जो भी मिलाएं, ठीक है, मेरा कौन सा समीकरण था वो सोच देखिए, तो कहिएगा ये तो समीकरण मेरा जो था x + y = 5, तो यह x + y = 5 समीकरण वाला डाल दिए। लेकिन यह बना नहीं है, यह अभी अधूरा बना है पूरा। तो अब यहाँ पर x = 1, तो आप कहिएगा सर x = 1 तो ये है ना, और y = 4, तो आप कहिएगा y = 4 मेरा कौन सा हो जाएगा, y = 4 मेरा यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके सामने और इसके सामने दोनों का लेना है, दोनों का लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिकेट करना है 1 और 4, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं x = 2, तो x = 2 हो गया, और y = 3, तो y = 3 कहाँ, ये आपका 3 हो जाएगा, होगा ना 3 इसके पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और 3, 2 और 3, 2 है और 3 है, 2 है और 3 है। अब यहाँ पर क्या बात की है कि यह जो दोनों हैं, ये दोनों तो एक ही रेखा पर चला गया कि ना, तो चला गया, तो हम क्या करें, अब हमें तो क्या करना है, हमें तो लकीर लेना ही लेना है। तो एक लकीर आपको और ले लेना है, जो इसी पर ले लीजिएगा, तो इस पर चल जाएगा, यानी प्रतिच्छेदी, तो ऑटोमेटिक हो गया नहीं। तो नीचे आपको कौन सा लिख लेना है, x = 0, तो दोनों एक दूसरे के रेखा पर काट
काट दिया, तो काट देगा तो कौन सा रेखा हो जाएगा, तो कहिएगा ये भी कोई पूछने वाली बात है, आप कौन सा रेखा कहिएगा, कहिएगा प्रतिच्छेदी रेखा। एक बार और समझने को प्रयास करते हैं। हमने आपको पहले बोला था कि जहां संगत हो जाएगा, तो जहां संगत समीकरण होगा वह कौन सा रेखा होगा, कहिएगा ये तो प्रतिच्छेदी होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेदी आया कि नहीं आया, आया ना जी, प्रतिच्छेदी। तो संगत समीकरण है तो यह प्रतिच्छेदी हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह ग्राफ आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा।